लगभग 3.5 महीने अपने पेट में पालने के बाद इस बाघिन ने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया है। इन तीनों बच्चों के लिए ये धरती, जंगल, आकाश और यहाँ की सभी चीजें बिल्कुल नई व जिज्ञासाजनक है। इन शरारती बच्चों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा है। ये दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, थकान लगने पर आराम करते हैं और भूख लगने पर माँ का दूध पीते हैं। लेकिन इन मासूमों को ये पता नहीं कि जंगल में खुशियाँ कभी भी मातम में बदल सकती हैं। मतलब एक नर बाघ इनके इलाके में घुस चुका है। अगर उसने इस परिवार को देख लिया तो इन तीनों को अपनी जान गंवानी होगी। माँ ने इस घुसपैठिए को देख लिया है। वो अपने एक बच्चे को छुपाने जा ही रही होती है कि इधर वो नर बाघ उसकी 2 बच्चों को मार डालता है। जंगल के नियम कानून कुछ ऐसे ही होते हैं। कब, कहां और कैसे किस बेजुबान की मौत आ जाए पता ही नहीं चलता। बाघिन अपने उस एक बच्चे को लेकर बहुत दूर जा चुकी है, जहां इन्हें फिलहाल कोई खतरा नहीं। ये शावक अब कुछ महीने का हो चुका है। शिकार करने के तौर तरीकों में अब इसकी रुचि बढ़ने लगी है। इस बच्चे की माँ इसको हमेशा अपनी निगरानी में ही रखती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अतीत में जो इसके 2 बच्चों के साथ हुआ वही इसके इस बच्चे के साथ भी हो। लेकिन इस बच्चे के जीवन में एक बुरा दिन आने वाला है। आज ये शावक बहुत ही कमजोर और प्यारा है, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब इसकी लंबाई करीब 10 फीट तक और वजन लगभग 300 किलो तक होगा। उस वक्त ये अपने दांतों और पंजों से बड़े जानवर को भी चीरने की क्षमता रखेगा। लेकिन फिलहाल तो इससे अपनी माँ पर ही निर्भर रहना होगा। समय बीतता जा रहा है। अब नन्हा बाघ बड़ा हो चुका है, मगर दुख की बात, इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी है और इसे अब अकेले ही जीवन जीना पड़ेगा। इसने अपनी माँ के साथ शिकार करना तो सीखा है, लेकिन इसके पास अनुभव नहीं है। इसकी भागने की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक भागकर अपने शिकार को नहीं पकड़ सकता और अपनी इस कमजोरी को ये जान चुका है। इसलिए अब ये छिपकर अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करने लगा है और इस नीति की मदद से ये बाघ अपने शिकार को पकड़ने भी लगा है। आज हमारा ये बाघ किसी दूसरे बाघ के इलाके में आ चुका है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो होगा एक भयंकर मुकाबला। अच्छा हुआ उस दूसरे बाघ ने जल्दी हार मान ली, वरना उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। अब ये इलाका भी इसी का हो चुका है और इसे यहाँ एक नया परिवार भी मिला है, जिनके साथ ये कुछ समय बिताएगा। आज इसने इस परिवार को छोड़कर जाने का फैसला किया है। वो बहुत दूर जा चुका है। ये बाघ समय समय पर शिकार करता है और अपने वंश को आगे भी बढ़ाता है। ये अपने इलाके पे राज तो करता है, मगर इसके जीवन में भी उतनी ही परेशानियां हैं जितनी इस जंगल के बाकी जानवरों की। इस ताकतवर बाघ को कभी शिकार मिलता है तो कभी नहीं। यहाँ तक कि इसे कई दिनों तक भी भूखा रहना पड़ता है। और समय के साथ साथ अब ये बाघ बूढ़ा हो चुका है और इसके शरीर में इतना बल नहीं रहा कि ये किसी हट्टे कट्टे नौजवान बाघ को मार सके। 10 साल की उम्र में एक दिन ये बाघ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जंगलों में हर जानवर के लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो। और आज इस दुनिया में बाघों की संख्या बहुत ही कम बची हुई है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।